हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। देखो बच्चों, ह्यूमन प्रेगनेंसी जो है वो 9 मंथ की होती है और इसके लास्ट में यानी कि प्रेगनेंसी के लास्ट फेज में 9th मंथ में बच्चों क्या होता है कि इस यूटेरस में विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे कि जो ये फीटस है, फुल्ली डेवलप्ड फीटस, ये इसकी डिलीवरी हो जाती है। सो बच्चों, इस डिलीवरी के प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन बच्चों एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, मतलब इसमें बॉडी के दोनों सिस्टम यानी कि नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम दोनों ही रोल प्ले करते हैं। देखो बच्चों, पार्चुरेशन की जो इनिशिएशन होता है या इसकी ओरिजिन जो है वो फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा दोनों करते हैं। ये दोनों के दोनों बच्चों मिल करके इस यूटेरस पे वर्क करते हैं और माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। इस पूरे प्रोसेस को बच्चों हम लोग कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और बच्चों, ये माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मदर की पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है बच्चों ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा और ये ऑक्सीटोसिन बच्चों फर्दर इस यूटेरस पे ही वर्क करेगा और यूटेरस के वॉल में स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। और बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है फर्दर स्टिमुलेट करेगा इस ऑक्सीटोसिन के रिलीज को, और ये ऑक्सीटोसिन जो है बच्चों वो फर्दर फिर से स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, जिससे कि जो बच्चों ये बर्थ कैनाल से होते हुए ये फीटस जो है इसकी डिलीवरी हो जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं पार्चुरेशन। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि पार्चुरेशन में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ऑक्सीटोसिन, और बच्चों ये जो हार्मोन है ये मदर की पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है। और अगर बच्चों डिलीवरी के टाइम पे ऑक्सीटोसिन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं रहता है तो उस केस में डॉक्टर्स क्या करते हैं, आर्टिफिशियली इस हार्मोन को इंजेक्ट कर देते हैं ताकि डिलीवरी जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। इसके अलावा बच्चों एक और हार्मोन है रिलैक्सिन, ये भी बच्चों डिलीवरी में रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, एट द एंड ऑफ डिलीवरी, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी ये सर्विक्स को डायलेट कर देता है जिससे कि डिलीवरी हो सके। सो दिस इज अबाउट पार्चुरेशन। अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं लैक्टेशन की। देखो बच्चों, मैंने बताया था कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो वुमेन्स की मेमोरी ग्लैंड होती है वो डेवलप होती है, ग्रो करती है और मिल्क के प्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर भी हो जाती है। तो प्रेगनेंसी के लास्ट में वो मिल्क प्रोडक्शन करने लगती है। तो मिल्क प्रोडक्शन के इस प्रोसेस को ही बच्चों हम लोग कहते हैं लैक्टेशन। बच्चों, इस लैक्टेशन की वजह से जो मदर होती है वो अपने बेबी को फीड करा पाती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों कि लैक्टेशन के जो इनिशियल पीरियड होता है, इनिशियल फ्यू डेज तक जो मिल्क आता है बच्चों वो हल्का पीले कलर का होता है और गाढ़ा होता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं कोलेस्ट्रम। और ये कोलेस्ट्रम जो है बच्चों हाईली न्यूट्रिटिव होता है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और साथ में इसमें सेवरल एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट होती हैं। स्पेशली इसमें IgA जो है यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है वो प्रेजेंट होता है। इसीलिए बच्चों डॉक्टर जो होते हैं वो इनिशियल पीरियड में इन्फेंट की ग्रोथ के लिए ब्रेस्ट फीडिंग को रिकमेंड करते हैं, जो कि बेबी को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल है बच्चों ये बेबी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है और उसे डिफरेंट तरह के इन्फेक्शंस और डिजीज़ से भी प्रोटेक्ट करता है। So this is about parturition and lactation. If this video lecture is helpful for you, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.